हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, हम आप लोगों के समक्ष कल एक टॉपिक लेके आए थे। उस टॉपिक का नाम क्या था? फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर। पदार्थ के भौतिक प्रकृति के बारे में हम लोग डिटेल्स जानकारियाँ प्राप्त कर चुकी है। आज हम लोग पदार्थ के रिलेटेड आज एक जानकारियाँ फिर से वापस लेके आई है, और वो जानकारियाँ कौन सी ऐसी जानकारी देने वाले हैं आप लोग को जो इस वीडियो को बनाना मैटर के टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक को लेके आए हैं। और इस टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी कि पदार्थों के वर्गीकरण। और इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग ये अध्ययन करेंगे कि पदार्थ का जो अलग अलग पार्ट में डिवाइड है वो क्या सच में एग्जिस्ट करता है हमारे दुनिया में, हमारे वर्ल्ड में, हमारे शरीर में क्या है वो तीनों पदार्थ के गुण। पदार्थ के क्लासिफिकेशन जो पार्ट में बटा है वो पार्ट क्या हमारे बॉडी में भी मौजूद है, इसी के बारे में हम लोग आगे। तो वेलकम टू आवर ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल लर्न विद स्मार्ट वर्क। तो देखिए दोस्त, पहली बात तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पदार्थों का वर्गीकरण। तो सबसे पहले पदार्थ का वर्गीकरण जो किया गया है वो किस किस पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले इसको जानते हैं ना। पहला तो हो जाएगा ठोस, द्रवी। द्रव्य नहीं, द्रवी का मतलब होता है मैटर, हम द्रव लिखेंगे। तो इसका क्वेश्चन बन जाएगा पदार्थों को कितने भागों में बांटा गया है। हम लोग आंसर में लिखेंगे पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला हो जाएगा ठोस, दूसरा द्रव्य, तीसरा गैस। राइट। अब दोस्त आगे चलते हैं और आगे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं क्या ठोस क्या होता है, द्रव्य क्या होता है और गैस क्या होता है। ठोस का मतलब क्या होता है, गैस का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने पदार्थ किसे कहते हैं ये पढ़ चुकी थी। वो कहाँ पढ़ चुकी थी, किस वीडियो में पढ़ चुकी थी? वो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुकी थी। राइट। देन अब हम लोग पदार्थ का जब वर्गीकरण किया गया था वो कौन कौन से टॉपिक में बदल गया है? ठोस, द्रव्य, गैस। अब पढ़ेंगे ठोस क्या होता है। तो लिखिए पहला नंबर, ठोस क्या है, यानी व्हाट इज़ सॉलिड। आंसर लिखिए वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन निश्चित हो वह पदार्थ ठोस कहलाता है। सिंपल। ठोस का एग्जाम्पल में लिख लीजिए कुर्सी, टेबल, दीवार, वाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, मार्कर, etc। राइट। एंड दूसरा क्वेश्चन है द्रव्य क्या है, व्हाट इज़ लिक्विड। आंसर में लिखिए वैसा पदार्थ जिसका आकार वो निश्चित होती है और आयतन निश्चित होती है, इसे द्रव्य कहते हैं। जैसे में दूध, पानी, तेल, etc। राइट। अब तीसरा क्वेश्चन लिखिए गैस क्या है, व्हाट इज़ गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वैसा पदार्थ जिसका आकार और आयतन वो निश्चित होती है उसे हम लोग गैस कहते हैं। राइट। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया। राइट। तो आगे बढ़ते हैं। ठोस में कहा गया उसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो कैसे? देखो, इसको हम कितना भी कोशिश करें इसका आकार नहीं बदलने वाला है, ना ही इसका आयतन बदलेगा। राइट। लेकिन अब इसी के फॉर्म में ला लें हम लिक्विड को, वो चेंज कर देता है अपना आकार। अब लिक्विड में ले लेते हैं हम एग्जांपल में क्या देखे थे, दूध। अगर दूध को किसी बोतल में डाल दे, वो बोतल के आकार में आ गया, आकार बदल रही है लेकिन आयतन नहीं बदल रही है। देखो बाल्टी में दूध ले लो, बाल्टी का आकार में बदल जाएगा। पानी के साथ भी वही होता है, यहाँ तेल के साथ भी वही होता है। अब गैस अगर बोतल में करके रखते हैं वो कि अपने ही इधर उधर हो जाता है। राइट। गैस का आकार भी निश्चित नहीं होता है, वो किधर भी भागेगा। और आयतन बिल्कुल निश्चित नहीं होता है, वो दूसरे गैस में के साथ ही मिल जाता है, क्योंकि उसका कोई मार्ग डिसाइड नहीं किया गया है। राइट। अब हम लोग ये पता करते हैं क्या हमारे बॉडी में ये तीनों अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस हमारे शरीर में मौजूद हैं? आप लोग बोलेंगे ज़रूर है तो कैसे और कहाँ पे है? चलिए ज़रा सोचिए आप लोग
कि हमारे जो दांत हैं, दांत क्या है, कौन से उदाहरण में आ गया, कौन से एग्जाम्पल है, ठोस का या द्रव का, गैस का? क्या हमारे दांत का आकार और आयतन निश्चित नहीं है? ये तो हो ही नहीं सकता, है निश्चित, यानी ठोस है। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, ठीक। हमारे दांत का भी आकार और आयतन निश्चित होता है, राइट। अब द्रव, द्रव में देखते हैं हमारे बॉडी में कहाँ से द्रव आया। द्रव का मतलब ये होता है कि आकार वो निश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। ब्लड लेते हैं, हमारे शरीर में ब्लड चलती रहती है, कहीं पे भी ब्लड है, राइट। लेकिन ये बात हो जाती है कि अगर ब्लड को निकाल के ग्लास में रख दिया जाए तो वो ग्लास के आकार में बदल जाएगी, राइट। इससे यही पता चलता है कि हमारे बॉडी में द्रव अवस्थाएं भी पाई जाती है। अब गैस अवस्थाएं क्या है? हम श्वास कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं के कारण हम लोग श्वास लेते हैं। इससे ये पता चलता है कि हमारे बॉडी में गैसीय अवस्था भी पाई जाती है। ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, ये क्या है? गैसीय अवस्था। अर्थात हम लोग आराम से ये बात कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती है, राइट। हमारे बॉडी में 70% जल की मात्राएं पाई जाती है। अकॉर्डिंग टू वेट 70% वेट किसका है? जल का। तो सोचो द्रव की मात्राएं कितनी ज़्यादा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं हैं। इस संसार में भी ठोस, द्रव, गैस की अवस्थाएं हैं। एक बात और दोस्तों, ठोस, द्रव, गैस ख़त्म नहीं हुई है अभी, इसका चैप्टर लंबा चलेगी। कल हम लोग ठोस के बारे में ही डिटेल में चर्चा करेंगे। कल पढ़ेंगे हम लोग ठोस पदार्थ के सामान्य गुण। तो हम लोग जानेंगे उसमें क्या, कौन सा बल इसमें काम करता है, डेंसिटी कैसे बदलता है, द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, सब डिटेल में मालूम करेंगे कल ठोस अवस्थाएं के बारे में ही। उसके बाद गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, द्रवीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। ये अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुई है, अभी ये टॉपिक का तो स्टार्टिंग हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ये कितना आसान टॉपिक बनने वाला है हम लोगों के लिए। तो दोस्तों, ठोस पदार्थों में अंतरा अनुग बल बहुत मजबूती से पकड़ा होता है एक दूसरे को, जिसके कारण इसे तोड़ना बड़ी मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे हम लोग और डिटेल में कल पढ़ेंगे, तब मज़ा आएगा पढ़ने में। और इसमें क्या होता है, द्रव के कण के बाउंड तो रहते हैं, परंतु ठोस के बाउंड के मुकाबले द्रव का बाउंड कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए कण के ऊपर कण फिसलता है, इसीलिए पानी में बहाव की मात्रा पाई जाती है। अरे ये तो मैं आज ही बता दिया। नहीं, इससे और डिटेल कल बताने वाले हैं। गैस, गैस में क्या होता है, ठोस में जितनी स्ट्रॉन्ग बाउंड थी उससे कमज़ोर द्रव्य में, उससे भी कमज़ोर गैस में। ये फ्री स्टेट में पाई जाती है, कहीं भी घूम सकती है, मेरा मन मैं कहूँ जाऊँ। ये गैसीय अवस्था के साथ ऐसा ही होता है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पे स्टॉप करते हैं और कल आगे बढ़ेंगे एक न्यू टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम रहेगा ठोस के सामान्य गुण। उसी में हम लोग ठोस पदार्थों का अच्छे से अध्ययन करेंगे, राइट। इस टॉपिक को समझने में कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट सेक्शन में आसानी से क्वेश्चन पूछें और आसानी से आंसर पाएँ, राइट। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगला आने वाला टॉपिक का वीडियो सबसे पहले आप लोगों के पास ही पहुँचे।